मथुरा में कंस बड़ी चिंता में है। जब से उसने सुना है कि देवकी का 8वां गर्भ जन्म ले चुका, आ चुका है, धराधाम पर आ गया है, इतनी चिंता है उसको, इतनी चिंता, सिंहासन पर बैठा है दुखी होके। कंस के चालाक मंत्री कंस को देख रहे हैं, महाराज आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, चिंता का कारण क्या है? कंस ने कहा मुझे मारने वाला हो चुका है, मेरी मृत्यु मेरे निकट है, इसलिए मैं दुखी हूं। मंत्री बोले महाराज इतनी सी बात को लेके आप परेशान हो? कंस ने कहा इतनी बड़ी बात कि मैं मर सकता हूं कभी भी, इतनी बड़ी बात को तुम इतनी सी बात कैसे कह सकते हो? तुम नहीं कह सकते। तब कंस के चालाक मंत्री सलाह देते, महाराज चिंता मत करो, हमारी सलाह मानो। मथुरा नगर के आसपास के क्षेत्रों में जितने बालक बालिकाओं ने जन्म लिया है, उन बालक बालिकाओं को आप मरवा दीजिए। अर्थात 10-15 दिनों के बीच में जितने बालक बालिका पैदा हुए हैं, उनको दूत भेज के, सेवक भेज के, सैनिक भेज के, राक्षस भेज के सबको मरवा दो। कंस ने अपने चालाक मंत्रियों की बात मानी और 10-15 दिनों के बीच में जितने बालक बालिकाओं ने जन्म लिया है, आसपास के गांव में, क्षेत्र में, मथुरा में, उन सबको मरवाने की आज्ञा दे दी। सैनिक भेजे, दूत भेजे, राक्षस भेजे, सब भेजे हैं। और कंस की सबसे बलवान राक्षसी है जिसका नाम है पूतना, उसको भी बुलाया है। पूतना पधारी। और जब पूतना आई तो कंस ने पूतना से कहा कि पूतना, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भी लाला भयो, और आश्चर्य की बात तो यह कि वृद्धावस्था में नंद बाबा के यहाँ लाला भयो, तो वहां भी मुझे कुछ संदेह है, तुम जाओ और उस लाला को मार के आओ। पूतना ने कहा ठीक है। भगवान 6 दिन के हैं जब पूतना गोकुल पहुंची। देवियों जैसा खूब सुंदर स्वरूप बनाया है, बहुमूल्य गहने जेवर अलंकार आभूषण धारण किए हैं, खूब सुंदर से वस्त्र पहने, चूड़ियां पहनी, करधन पहना, 16 श्रृंगार किया, खूब साज श्रृंगार करके सुंदर बन करके पूतना गोकुल पहुंची। अब जब पूतना गोकुल पहुंची, गोकुल के द्वारपालों ने जब पूतना को देखा तो ऐसी सुंदरता पहली बार देखी है। तो वे भी सोच रहे हैं कि भैया ये हमारे गोकुल की कोई गोपी नहीं, ऐसी सुंदर गोपी गोकुल में नहीं, ये देवलोक की कोई देवी है जो ठाकुर जी से मिलने, ठाकुर जी को देखने के लिए पधारी है। ये देवलोक की कोई देवी है। तो पूतना को देवलोक की देवी समझ करके गोकुल के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अब पूतना पहुंची, सुबह सुबह का समय था, नंद बाबा गांव घर पे थे नहीं, नंद बाबा काम से बाहर गए थे, यशोदा जी घर पे हैं। सुबह सुबह माताओं को वैसे भी बहुत से काम होते, अपने काम में, घर गृहस्थी के काम में लगी हैं। पूतना पहुंची और पूतना पहुंच करके कहती, अरे मैया बधाई हो मैया, बधाई। मैया ने कहा ठीक है, बधाई तू दे रही है, अच्छी बात है, पर पहले तू ये बता तू है कौन? पूतना बोली मैया तुम मुझे ना पहचानी? मैया बोली नहीं, मैंने तुमको पहली बार देखा, तुम हो कौन? हमारे गोकुल की गोपी तो हो नहीं तुम, कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, किस लिए आई हो? तब पूतना कहती है, अरे मैया आपके घर के 4 घर आगे जिस गोपी का घर है ना, उस गोपी की दूर की रिश्तेदार हूं मैं, किसी काम से आई थी, किसी काम से आई थी। पता चला नंद जी के यहाँ लाला भयो, यशोदा मैया के घर लाला भयो, तो मैंने सोचा कि मैं भी बधाई दे आऊं, बधाई देने चली आई। मैया क्या मैं लाला को देख सकती हूँ? मीठी मीठी बातें कर रही है। मैया ने कहा देख, तू लाला को देख ले, पर मेरे पास है खूब सारा काम, और लाला वहां कमरे में पालने में सोया है, तू जा करके देखा।
और मैया अपने काम में लग गई। भोली भाली मैया अपने काम में लगी हैं। यहाँ पूतना गोपी के रूप में है, पहुंची कक्ष में, पालने में भगवान लेटे हैं। भगवान सो नहीं रहे हैं, भगवान लेटे हैं, आंखें खुली थी भगवान की। लेकिन भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा तो भगवान ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने का कारण क्या? आंख बंद करने के कई कारण हैं। पहला कारण, भगवान सोच रहे हैं, बताओ आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता, आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता, आज मेरी मैया खूब गोपियों को दूध दही माखन मिश्री मालपुए पवाती, मैं देखता, खा नहीं सकता पर देखता तो घर में उत्साह होता, आनंद होता, उत्सव होता। पर ये माँ की तरह वेश बनाने वाली पूतना मुझे कड़वा कड़वा विष पिलाने के लिए आ गई। तो भगवान ये सोच रहे, भगवान ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके सोच रहे हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, भगवान सोच रहे तू क्या सोच रही है, तू अपने स्तन में विष लगा करके मुझे मार डालेगी? अरे तू तो नकली काल बन के आई है, पर हमारे जो महादेव हैं वो कालों के काल महाकाल है। कैसे हैं? महाकाल। और आंखें बंद करके भगवान महादेव का ध्यान किया है। किसका ध्यान किया है? भगवान महादेव का, कि हे भोलेनाथ आइए, हे भोलेनाथ आइए और इस उग्र विष से मुझको बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आंखें बंद करके पुकारा है। दूसरा कारण, नेत्र बंद करके भगवान महादेव का ध्यान। तीसरा, नेत्र बंद करने का कारण, भगवान सोच रहे हैं यदि आज इसके नेत्र मेरे नेत्रों से मिल गए तो उसको ज्ञान आ जाएगा, क्योंकि मृत्यु के समय सबको ज्ञान आता है और ये अपने पापों का प्रायश्चित करके भाग जाएगी और मैं इसको दंड भी ना दे पाऊंगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, मुझे देखना ही नहीं इसकी ओर। तीसरा कारण। और नेत्र बंद करने का चौथा कारण क्या है? भगवान मन में विचार कर रहे हैं, अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांशयः पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। नेत्र बंद करके भगवान सोच रहे, अहो वकीम, अच्छा 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 अच्छा, अहो वकीयम, तू वकी बन करके आई है। क्या बन करके आई है? वकी। बकी जानते हो? नहीं जानते। बक जानते हो? वक नहीं जानते। बगुला जानते हो? उसी को कहते हैं अच्छी भाषा में वक, हिंदी में, और उसकी जो मादा है उसको कहते हैं वकी। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अहो वकी, हम तू बगुली बन के आई है। अब पूतना बगुली बन के गई थी क्या? नहीं ना, बोलो। पूतना तो गोपी बन के गई थी, सुंदर सी। तो भगवान ने क्यों कहा कि तू बगुली बन के आई है? भगवान कह रहे, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, तू वकी, बगुली बन के आई है। बगुली, बगुला पक्षी की एक विशेषता है। विशेषता क्या है? ये जो बगुला नाम का पक्षी है, ये किसी भी जलाशय, किसी भी सरोवर, किसी भी नदी, तालाब, नाले के किनारे ऐसे बैठता जैसे योगी ध्यान में बैठा है, एकदम एकाग्रचित्त होके। लेकिन उसके सामने जैसे कोई छोटा मोटा जीव जंतु, कोई मछली, कछुआ, और गप से उसने अपनी लंबी सी चोंच से उसको खाया। तो पूतना वैसे ही है। अहो वकीयम, देखने में गोपी, सुंदर सी मैया जैसी गोपी बन के आई, लेकिन स्तन कालकूटम, छाती में जहर लगा करके आई, भगवान को मारने आई। भगवान कह रहे, वाह पूतना, बड़ी बकी बन के आई है तू, बगुली।
देखो भगवान के सामने ये दो स्वभाव नहीं चलते। हम सोचें कि हम भीतर कुछ बाहर कुछ, तो ये दोगला जो रूप है ये दुनिया को आकर्षित कर सकता है और ये दुनिया के लिए ठीक है, दुनिया के लोगों को समझ भी नहीं आएगा, लेकिन भगवान के सामने यदि ऐसे दोगले बन के जाओगे तो भगवान भी डंडे मार के भगा देंगे। भगवान के सामने जैसे अच्छे हो तो वैसे ही जाओ और बुरे हो तो वैसे जाओ, बुरे हो तो भी उनके हो, उनसे जाके कह दो जैसा हूं तुम्हारा हूं, अच्छा हूं तो तुम्हारा, बुरा हूं तो तुम्हारा। भगवान के सामने ये दोगला स्वभाव काम नहीं आता। भगवान के सामने तो जैसे भीतर वैसे बाहर और जैसे बाहर वैसे भीतर। भगवान ने देखा कि ये है तो राक्षसी लेकिन रूप कैसा है, साधु सा रूप बना करके आई है, इतनी सुंदर बन के आई है जैसे मैया हो, ऐसी बन के आई है। तो भगवान कह रहे पूतना माना, तू अपनी गोद में लेके अपनी छाती से चिपका के मुझे अपना दूध पिलाएगी और दूध के माध्यम से जहर पिलाएगी। तू मुझे जहर पिलाएगी और जब तू मुझे जहर पिलाएगी तो मैं तुझे मारूंगा, लेकिन मारने के बाद मैं तुमको तार दूंगा और तारने के बाद मैं तुमको वो दुर्लभ गति दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत तरसते हैं। तो अरे पूतना, तूने इस रूप में आकर के मुझे धर्म संकट में डाल दिया है तो तू राक्षसी पर मैया जैसा रूप है। लाला बन करके तेरा दूध पीऊंगा, तू मेरी मैया बन जाएगी, इसलिए मारने के बाद तुझे गति भी बड़ी विशेष देनी पड़ेगी। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जहर पिलाने वाली को जब वो गति देनी पड़ रही है जो योगियों को दुर्लभ है, तो जो सचमुच दूध पिलाएगी मैया यशोदा, जो गोपियां सचमुच लाड़ करेंगी, दुलार करेंगी, प्रेम करेंगी, अपना जीवन न्योछावर कर देंगी, उन गोपांगनाओं, उन व्रजांगनाओं, उन ब्रजस्त्रियों, उन वृंदावन वासियों और उन मैया यशोदा को मैं कौन सी गति दूंगा। उस गति से बड़ी मेरे पास दूसरी कोई गति नहीं। तूने इस मां के रूप में आकर के मुझे धर्म संकट में डाला है। भगवान ये सोच रहे हैं, भगवान विचार कर रहे हैं कि कैसे तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसलिए भगवान की आंखें बंद हैं। और फिर पूतना ने भगवान को उठाया, उठा करके छाती से लगाया और छाती से लगा करके दूध पिलाने लगी। कन्हैया के कंठ में महादेव आकर के विराजे हैं। महादेव ने विष को पान करना शुरू किया, भगवान कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया और दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राणों का पान करना, प्राणों को खींचना भी शुरू कर दिया। और जब प्राणों का पान करना शुरू किया, वेद व्यास जी लिख रहे हैं, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। भगवान ने जब पूतना के प्राणों का पान करना शुरू किया तो पूतना फड़फड़ा रही है, तड़प रही है, हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटक रही है जोर जोर से। और क्या कह रही, सामुंच मुंचाल। यहां मुंच शब्द के दो अर्थ हैं। संस्कृत में मुंच और मुंच को हिंदी में कहते हैं छोड़ना। तो एक बार कह रही है छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि मेरे शरीर में तकलीफ हो रही, कष्ट हो रहा है। लेकिन दूसरी बार कह रही मुंचाल, छोड़ दो। कहां से? संसार सागर से छोड़ दो, संसार सागर से पार लगा दो। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, मिति प्रभाषिणी, मिति प्रभाषिणी, मितभाषिणी, मीठा बोलने वाली, बड़ी मधुर बातें करने वाली, बड़ी प्यारी प्यारी लच्छेदार वाणी से बातें करने वाली पूतना, ऐसी जो तड़पने लगी, अपने हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटक रही है।
हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकते पटकते, चीखते चिल्लाते, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। आंखें फट गई, शरीर से पसीने की धारा बह रही है और तड़पते फड़फड़ाते पूतना आकाश में उड़ गई। और जब आकाश में उड़ी तो आकाश में उड़ते ही मारी गई। उसका जो स्वरूप था असली वाला, कहते हैं कि पूतना कितनी लंबी चौड़ी, कहा पूतना 6 कोस लंबी और 3 कोस चौड़ी। इतनी लंबी चौड़ी पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी।